को कल का मैच था, पाकिस्तान वॉज प्लेइंग वेल, लेकिन एंड के 2 ओवर्स में पूरे के पूरे मैच की काया पलट गई। लेकिन उससे पहले कि हम मैच की डिटेल्स में जाएं, मैं हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अरसे बाद, हम जो इतने नाउमीद हो चुके हुए थे कि देखिए न्यूजीलैंड की टीम आई, पाकिस्तान चली गई, ऑस्ट्रेलिया ने आने से इनकार कर दिया, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, तो इतने तवातुर से वाक़यात होते रहे, ऐसे लग रहा था जहाँ पर हमें बिल्कुल कॉर्नर करने की सती कोशिश की जा रही है, उस सब के बावजूद हमने एक अच्छा मोराल दिखाया और हम 5 मैचेस कंसेक्यूटिव जीते। और ठीक है, उसके बाद अपने से कई ज़्यादा अच्छी टीम से हम कल हार भी गए, लेकिन कल लग रहा था शायद अगर फील्डिंग हमारी बराबर होती ना तो शायद हम बराबर लेवल पे देखना चाहिए कि उसके अंदर हमने जो है स्कॉटलैंड को हराया, हमने नामीबिया को हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने हिंदुस्तान को हराया। अच्छा, ये आप बड़े तेज हैं, आप जो स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान की बात करिए, न्यूजीलैंड को क्या हराया। आप ये 2 डिफरेंट 3 जो ममालिक हैं, ये डिफरेंट लेवल के हैं। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एंड इंडिया, सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया की ऑफ कोर्स बहुत अच्छी टीम थी, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जब इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो मैच था, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, अफगानिस्तान कैसे हार सकता है, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे, भाई इंडिया बहुत अच्छी टीम है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब ये है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कल सती मेरे ख्याल से कल के मैचेस में ना गलतियां बड़ी हुई हैं। अच्छा, मिसाल हमारी जर्नलिज्म की इसमें वो कहते हैं भंड कहते हैं, सबसे पहले तो जब हमने देखा है कि जी फील्डिंग इतनी, बाउंड्रीज प्रॉपर्ली हम कवर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जी जो नो बॉल्स हमने देखा कितनी हुई हैं, नो बॉल्स कितनी, फ्री हिट्स कितने मिले उनको। फिर आप देखें जो एक सबसे ज़्यादा, खैर हम सब कहेंगे जी आसिफ अली के पीछे पड़ गए, आसिफ अली ने बहुत अच्छे खेले, लेकिन जो उनसे कैच आउट मिस हुआ ना, जो कैच एक मिस हुआ है आसिफ से, हसन अली से, दैट वाज बस वहाँ पे लिटरली लग रहा था बस अब मैच गया। बिल्कुल जी, लग रहा था। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल इनिंग्स को कंपाइल करती हैं। और पाकिस्तान में आगाज़ में हमने देखा कि उनको बैटिंग का मौका दिया गया, और जाहिर है कि आधा, हम जब बात भी कर रहे थे इससे पहले तो यही कह रहे थे कि जब आप पहले बैटिंग आपको करना पड़ जाए तो इक्वेशन ही चेंज हो जाती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर बाद में बड़ा होता है और आपको एक बड़ा रन्स का कुशन देना होता है अपने बॉलर्स को कि जब उनसे बॉल ग्रिप ना हो रही हो सेकंड इनिंग्स में तो उनके पास कम से कम रन्स का मार्जिन हो। लेकिन आपके पास जो 10 ओवर में आपने 71 रन्स बनाए, मतलब रिजवान वाज लैशिंग आउट एट एवरीथिंग, और बाबर आजम साथ साथ जो है वो स्लो चल रहे थे, और फिर 39 रन बना के उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। 10 ओवर्स के अख्ताम पर आपका मजमुआ था 71। उसके बाद बाकी के ओवर्स में आपने समझे कि 120 के करीब रन आपने, हमारे देखिए बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला, एंड रिजवान स्पेसिफिकली, जैसे बाबर आजम भी बता रहे थे 2 दिन पहले वो आईसीयू में थे, उसके बावजूद कल मैच में जिस तरीके से उन्होंने डाइव लगा के मतलब रन आउट होने से जब खुद को आईसीयू में थे जी, 2 दिन पहले वो ही वाज इन आईसीयू जी, बाबर आजम ने कल बताया भी। और उसके बाद जिस तरीके से कल वो खेले हैं और जिस तरीके से खेले, कमाल ही उन्होंने कर दिया है। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, क्योंकि साथ में हम आपके साथ जो कल की कुछ फुटेज हैं वो शेयर भी करते चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शोएब जट में यूएई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स के नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब एंड हाशमी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। हाशमी साहब, सबसे पहले आपसे कोई गाना हो जाए दुखी, नहीं दुखी ना हो, बट हमने जो देखे ख्वाब कब के ऑस्ट्रेलिया ने आके तोड़ दिए, हमने जो देखे ख्वाब कब के। ये कैसेट एंड में खराब भी होगी मुझे लगता है। देखिए, ये रो के आवाज रुंध गई। पाकिस्तान ने गलतियां की और पाकिस्तान के कप्तान को बहुत कुछ सीखना है। ओवरऑल कैंपेन बहुत ही अच्छी रही, लेकिन आप सीख रहे हैं, आप सीखें मजीद, इसलिए कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले फास्ट बॉलर बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने हफीज से दोबारा ओवर नहीं कराया, आपने इमाद वसीम ने 12वां ओवर बहुत ही अच्छा किया था, सिर्फ 3 रन दिए थे, 1 ओवर वहां इमाद वसीम से और बनता था 14वां। फिर जब आप इसीलिए जब आप गलत फैसले लेते हैं तो फिर आप एक कैच को ब्लेम करते हैं कि उस एक कैच ने हमें मैच हरवा दिया, ऐसा नहीं है। कैच छूटते हैं, कैच ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 छोड़े, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। हमने 176 बहुत अच्छे रन बनाए थे। ठीक है, हम पहले 10 ओवर में स्लो खेले, लेकिन वो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है शुरू से। 10 में 71, आखिरी 10 में 105, 176 रन बहुत अच्छे थे। 171 रन सबसे हाईएस्ट जो टारगेट चेज हुआ था वो 172 रन था। 171 श्रीलंका ने बनाए, बांग्लादेश ने बनाए थे, श्रीलंका ने बना लिए थे। तो हमें सारी चीजें पता थी, लेकिन हमने
गलत किया कि फास्ट बॉलर्स हमने लगाए रखे, हमको स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए था। इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज से ओवर करवाने चाहिए थे, और लेफ्ट हैंडर तो हमेशा ऑफ ब्रेक बॉलर से आउट होता है। मैथ्यू वेड का हमें पता होना चाहिए था कि बिग बैश में किस तरह स्कूप खेल के चौके छक्के लगाते हैं फास्ट बॉलर्स को, तो वो हमसे गलतियां हुई और वो हमें बड़ा बुरी तरह नहीं, कॉस्ट लेकिन किया। एक और चीज भी है ना शाहिद भाई, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि जब मैचेस हो रहे थे तो हम बेसिक जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जनाब हमने उसको स्मिथ को कवर करना है, हमने डेव वार्नर को देखना है, हमने मैक्सवेल को पकड़ के रखना है, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो काम उतार देते हैं। अब वेड के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो जो दूसरा प्लेयर था उसका नाम भी सही से नहीं लिया सोचना जाता। चाहिए था, सोचना चाहिए था। मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड, बिग बैश उनकी जो ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है उसके जबरदस्त खिलाड़ी हैं, और मैथ्यू वेड लंबे लंबे मारते हैं और जिस तरह उन्होंने स्कूप करते हैं, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। लेकिन शायद भाई इवन हम अपने डिस्कशंस में भी उन लोगों को शामिल नहीं कर रहे थे। हम नाम ले रहे थे उन्हीं बड़े प्लेयर्स का जो कि कर सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक हो सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, लेकिन उससे पहले नहीं था ऐसा। नहीं, मैंने तो मैथ्यू वेड का नाम लिया था, स्टोइनिस का भी नाम लिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी डीप बैटिंग करती है। अभी उनके पास पैट कमिंस बाकी थे जो लंबे लंबे मारते हैं। मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडर है, 6 फीट 6 इंच, वो भी बड़े लंबे लंबे शॉट मारते हैं। उनका सिर्फ एक बैट्समैन है जो नहीं खेल पाता है, वो ज़ेम्पा है, उसने बॉलिंग में अपनी कसर निकाल ली। तो हमसे गलतियां हुई। हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी बेंच को चेक नहीं किया, हमें अपनी बेंच को चेक करना चाहिए था। रिजवान 2 दिन आईसीयू में रहे, अगर वो खुदा ना खास्ता कल नहीं खेल पाते तो आप बिल्कुल एक नया प्लेयर जिसने बिल्कुल भी टूर्नामेंट में नहीं खेला होता उसको आप सेमीफाइनल में डाल रहे होते। तो हमसे गलतियां हुई है, इससे सीखना पड़ेगा। अगला वर्ल्ड कप अक्टूबर में है, जो अक्टूबर अभी थोड़े दिनों में ही आ जाएगा। इंशाल्लाह। शोएब, आप बताएं, कल के मैच पे खुश तो बहुत हुए होगी, तो वो कहते हैं ना अमिताभ बच्चन की स्टेटमेंट, क्योंकि पेश को पहले से दे चुके थे हजरत कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नहीं, पेश को ही नहीं, मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे पाकिस्तान टीम नहीं, हम दोनों ने टॉस के हवाले से कहा था ना, इट वाज मैं वही रिलेटेड आ रहा हूं कि जीत का जो है ना, मुझे नहीं, मैं भी पूरी पाकिस्तान की तरह जीत पसंद करता हूं और नहीं, चाहता हूं, और ये शर्ट भी इसीलिए पहनी हुई है नहीं। कि हम बिलोंग करते हैं और वो हमारे ही लड़के नहीं, हैं। मैं ये कह रही हूं क्योंकि आपने वो जैसे पहली भी परसों भी आपने परफॉर्मेंसेस देखते हुए, जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं कि हमने कुछ गलतियां की, हमने गलतियां की कि जो हम मैचेस छोटी टीमों के खिलाफ जीते हैं उससे भी हमने अपने आप को जो है ना जज नहीं किया कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम सही तरीके से स्ट्रेटजीज बनाते तो शायद कल के मैच का नतीजा ये ना होता। कल मदिया, मैं ये समझता हूँ कल खुशकिस्मती आपको भाग भाग के गले लगाना चाह रही थी, लेकिन आप कह रहे थे ना जी ना, परे रह। आप देखें ना, टॉस हारे आप, चलें वो डॉज दे गई आपको किस्मत, उसके बाद आपके कैचेस मिस हो रहे हैं, डोली कैचेस मिस हो रहे हैं, और जिनके कैचेस मिस हो रहे हैं वही आपकी पिटाई लगा रहे हैं। मतलब रिजवान ने रन बनाए, फखर ने रन बनाए, उसके बाद वो रन आउट आपने 4 मिस कर दिए, 3 रन आउट मिस कर दिए, एक जो है ना कैच। अच्छा, वो बॉल लगी नहीं रही थी, अलग शादाब उसके काफी इसके थ्रोज, फिर इंतहा आपकी ये थी और सिंगल्स देते रहे। इंतहा ये थी कि डेविड वार्नर जो है नहीं आउट थे और वो चले गए। अगर डेविड वार्नर नहीं आउट हुए तो आप कहां खड़े थे? गलतियां आपने ये की कि हमेशा हफीज नए बॉल से खब्बों को जल्दी आउट कर लेता है। तो जब वार्नर आया था तो शुरू का दूसरा ओवर जो है ना हफीज से करवाते, आपने नहीं करवाया। अच्छा, फिर ये बहुत अच्छी बात है। मैथ्यू वेड जब आए वो भी खब्बा है, आपने तब भी हफीज को ओवर नहीं दिया। चलें, वो भी आपने एक, मैं समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। फिर उसके बाद वेट खड़ा है तो आपने हसन अली से ओवर क्यों करवाया? नया था ना वेट, आप वहां पे शाहीन शाह अफरीदी को उस वक्त दे देते। तेज बॉलर होता, नया बैट्समैन है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा मुश्किल में आ जाता। आप गए कि नहीं, हमने इससे आखिरी जो है ना ओवर करवाना है। जिस तरह हम बैटिंग में बात कर रहे थे कि आप अपने बैट्समैनों की बाकी विकेटें बचा के अचार डालेंगे, तो आपने ऐसे ओवर्स का क्या करना था? अचार डालना था अगर आपने उसको वक्त पे इस्तेमाल नहीं किया। गलतियां हैं, बेशक हम पे फख्र है कि लड़के बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने पूरी कौम का सर जो है फख्र से बुलंद किया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम चैंपियन बनते बनते रह गए। सर, अच्छा ये बताएं कि अब आगे क्या, क्योंकि देखें अभी कौमी क्रिकेट टीम ने वापस तो आना नहीं, वो यहाँ से सीधा बांग्लादेश जाएगी और इंशाल्लाह वहां से जीत कर ही आएगी। हमारे लिए तो देखें अभी भी जीत गई, क्योंकि अगर शोएब आप भी और हाशमी साहब आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स का और पाकिस्तान का मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देना, मतलब हमें भी यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, हमारे लक फैक्टर ने भी चाहे हमारा साथ दिया हो, लेकिन हमारे प्लेयर्स, जैसे अगर हम रिजवान की बात करें, कल जो रिजवान की सिचुएशन थी, जिस तरह से रिजवान ने खेला, ये तो बड़े हीरो बन के सामने आए हमारे। हाशमी साहब बिल्कुल आए, लेकिन जाहिर है आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक नहीं की थी, इसलिए आपको रिजवान को ऐसे वक्त खिलाना पड़ा जब वो 2 दिन आईसीयू में रह के आया था चेस्ट इन्फेक्शन से,
आदमी की पूरी जान निकल जाती है। तो उसकी हिम्मत है, उसका बिलीफ है, उसका इत्तेकाद है कि उसने इतनी अच्छी इनिंग्स भी खेली, डाइव मार मार के उसने रनआउट से भी बचा। हाँ। तो आपने ये गलती की। अब आप बांग्लादेश जा रहे हैं, आपने मजीद अगले 8-10 महीने में सीखना है, इसलिए कि आपने इस टीम को उठाना है, इस टीम को मजीद बिल्ड करना है। एक दो प्लेयर अगर चले जाएंगे, जैसे हफीज थोड़े अरसे में चले जाएंगे, या शोएब मलिक अगर चले जाएंगे, या वो जो भी फैसला करते हैं, तो आपने अपने मुतबादिल खिलाड़ियों को चेक करना है। आपने चेक नहीं किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर आपको एकदम से जरूरत पड़ती 2 प्लेयर की कि जी शोएब मलिक और रिजवान नहीं खेल रहे, तो आप बौखला जाते और आपके हाथ पे बिल्कुल फूल जाते। तो आपने इतना प्रॉपर अप्रोच नहीं दी, फिर आप अपने बॉलर को एग्जीक्यूशन जो दी थी वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। लेफ्ट हैंडर को आप लेग साइड पे कराएंगे, वो मारेगा। लेफ्ट हैंडर का हमेशा लेग साइड मजबूत होता है। आपने लेफ्ट हैंडर्स को लेग साइड पे की, वार्नर चौके छक्के मार रहा था। ये तो लक है, जैसे शोएब ने कहा कि वार्नर आउट नहीं थे। वो अगर हार जाता ऑस्ट्रेलिया मैच, तो वार्नर के लिए ये अजियतनाक लम्हा होता कि मैंने रिव्यू क्यों नहीं लिया। जैसे हम पवेलियन में भी देख रहे थे, उनको जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे कि वाकई वो बार-बार हम देख रहे थे कि वो आउट नहीं थे, बट ऑफ कोर्स उनका आउट डिक्लेयर किया गया था। मदिया, यहाँ पे एक हॉरिबल बात मैं आपको बताऊं, आप फिर किसी दिन ऐसा होना है इशफाक के मदिया ने ना यहाँ पे नाइफ रख लेना और सीधा मुझे मारने के लिए क्या जी बोलता है। लेकिन मैं आपको नहीं, हम इंडियन एंकर्स नहीं है भाई। देखिए, हम अपने मैच के बारे में अगर हम अपनी टीम को लेके इतना पॉजिटिव अगर होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं छुरी वाली, आपको क्यों लग रहा है छुरी वाली? मैं कुछ कड़वे हकाइक जो है ना थोड़े से और बयान करूंगा। हम बांग्लादेश टूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ बड़े गलत वक्त पे आ गया। इसलिए गलत वक्त पे आ गया कि बांग्लादेश पहले राउंड से बाहर हुई है। अभी उन्होंने अपनी आखिरी 2 होम सीरीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गंदी विकेटें बना के जीत गए। अब वो अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी कौम का गुस्सा जो है ना नीचे लाना है, अगर उन्होंने उसी तरह की ट्रैक्स बनाए और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान उन ट्रैक्स पे जाके अगर नहीं जीतेगा, तो यकीन करें आज मैं आप सब कैसे हम ज्यादा बड़ी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डबल पेस भी नहीं कहेंगे, मतलब सॉफ्ट से भी ज्यादा जो है ना नरम ट्रैक बना देते हैं, जिसपे स्पिनर्स जो है ना बहुत ज्यादा स्लो ट्रैक बनाते हैं, तो जिसपे जो है ना लो भी। चलो आई होप कि आप लोगों की बात सुनने के बाद वो पाकिस्तान जो हमारे वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी भी ऐसे बनाएंगे। अभी तो हम सारे कह रहे हैं ना, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। खुदा ना खास्ता बांग्लादेश में ऐसे नताए जाए ना, आप सारों ने कहना है कि जी क्या हुआ, आप बड़ा इवेंट में सेमीफाइनल तक गए, हमने आपको सर्वे बनाया था, अब क्या हुआ? कोई नहीं समझेगा कि उन्होंने ट्रैक जो है ना वो इतने अजीब से बनाए थे। अच्छा, आपने हमें हेड्स अप दे दिया, अब हम समझेंगे। अब हम ये बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, लेकिन कल के मैच की परफॉर्मेंस के बाद जब पाकिस्तान मैच हार गया, तो उसमें जो कप्तान बाबर आजम है somehow lose his cool, हमने देखा he did lose his cool। वो प्रेशर में नजर आ रहे थे, वो प्रेशर में नजर आ रहे थे, पता चल रहा था एक बड़ी टीम के साथ। जब वो इमाद वसीम ने एक, आपको पता है, वो थर्ड मैन पे एक चौका मिस किया था, तो वहां पर he was frustrated। अच्छा, बाबर आजम के अलावा ना मैथ्यू हेडन और इसके साथ साथ सकलैन मुश्ताक ने भी वहां पर ऐसे ही बड़े रिमार्क्स दिए और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया टीम को कि जी आप पे फ़ख्र है, और विन एंड लर्न की एक नया मुहावरा जो है वो मुतारिफ करवाया सकलैन मुश्ताक साहब ने। तो ओवरऑल पूरी टीम की जानिब से, पूरा जो कोचिंग स्क्वाड है उसकी जानिब से भी उनको एक बकअप किया गया। लेकिन सत्य आप सोचें कि आपके मेन बॉलर को 3 छक्के कैसे पड़ गए, सोचें। मैं सोच रहा हूँ, कप्तान भी कह रहा है कि सोचें। और हारिस रऊफ को एक ओवर क्यों नहीं दिया? ये तो मेरे अब वो हसन अली को ओवर क्यों दिया? ये तो मेरे ख्याल से सत्य वो आ नहीं सकता था, और हाशिम साहब देखें, ये तो वो अगर मगर हम करेंगे जो वहां पे मैदान में जो स्ट्रेटजी सारी चेंज करी है, वो लोग हैं जो कि मैदान में खेलते हैं। सो अब ये उनसे भी सवाल किए जाएंगे, उनको भी मालूम होगा कि उनके ज़हन में एग्जैक्टली क्या थी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हुए। अगर आप रिपोर्टर होते हुए, अगर आप एंकर होते हुए बात कह सकते हैं, जो उस मैदान में नहीं खेलते जिसमें इतना प्रेशर है, तो जो उस मैदान में खेल चुके हैं उन्होंने डिसीजन क्यों लिए? सो ये उनके सोचने की बात है। जाहिर है कि उस वक्त T20 वेरी फास्ट क्रिकेट, और उसके अंदर होता है कि आप तेज डिसीजन लेते हैं। एक मजे की बात इशफाक आपसे शेयर कर लूं, शाहीन शाह के मुतवक्का ससुर, ठीक है ना, तो है मामला शाहिद अफरीदी, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी से खुश नहीं हूँ, कैच ड्रॉप हो गया, तुमने 3 छक्के जो है वो क्यों खाए? चलो वो भी खाते रहे, पास में नहीं, उसका इल्जाम उन्हें मैथ्यू, लाला आप ये इल्जाम मैथ्यू वेड को दें, और उसके बाद दूसरी तरफ इल्जाम दें हसन अली पे। कुछ सीखे पाकिस्तानी सियासतदानों से। अच्छा चलिए जी, हो गया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शुएब जट मौजूद थे, हमारे साथ शायद हाशमी साहब यूएई मौजूद थे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कल भी स्पेसिफिकली जब बात हुई थी, उन्होंने कहा जी इतने डरे हुए क्यों हैं? तो सती जो नालायक स्टूडेंट होता है ना क्लास का, जी जी,
उसको पता होता है यार मैंने कौन सा टॉप करना है, हाँ। मैंने तो पास होना है, कोई मैंने डर ही लेने 33 नंबर और मैंने निकलना है क्लास से और मैंने जाना है अगली क्लास या में। नकल करनी है उसने। हाँ ये उसने नकल करनी है, लेकिन जो लाइक स्टूडेंट होता है ना उसको पता है कि उसके आसपास और बहुत सारे उसके जो कंपेटिटर्स मौजूद हैं, तो उस पर प्रेशर होता है, उसमें खौफ रहता है कि नहीं मुझे आना है नंबर 1। और शायद कल यही टेंशन हमें भी थी, मेरे पे तो वाकई में, क्योंकि मैच को लेके इतने जज्बाती हो रहे थे, मैं दूसरे कैमरे को देख रही थी, अभी भी देख के वाकई में जज्बात में किसी और कैमरे को देखी मैं भी खला में देख रहा हूँ।